हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। जैसे आप देख रहे हैं, आज हम एयरपोर्ट के पास में हैं दिल्ली के, और आज हम यहाँ का आपको जो रात के वक्त का नज़ारा होता है वो दिखाने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार जो है दिल्ली आपको रात के वक्त भी नज़र आने वाली है। किस तरीके से दिल्ली को समय के साथ फ्यूचर रेडी, मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास जो सिटी है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है, वो आपको रात के वक्त भी यहाँ पर नज़र आएगा। रोशनी से जगमगाता हुआ पूरा ये जो रास्ता है वो होने वाला है, जिस पर आज हम ड्राइव करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, हम जो है एयरपोर्ट रोड पर हैं। हम टर्मिनल T3 जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसकी तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी जगमगाती हुई ये जो चौड़ी यहाँ पर आपको सड़कें हैं वो नज़र आएगी। स्ट्रीट लाइट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और पूरा जो आपको यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे ड्राइव करेंगे जो फील है किसी भी इंटरनेशनल लोकेशन के आसपास में जो एयरपोर्ट का एरिया है वैसी ही यहाँ पर आने वाली है। उसी तरीके से ये जो पूरा हिस्सा है वो डिज़ाइन किया गया है। दिन के वक्त तो हमने यहाँ का व्यू आपको दिखाया हुआ है, रात को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रात को और ज़्यादा ये जो जगह खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि इस तरीके से ये जो पूरी जगह है उसको व्यवस्थित बनाया गया है। लेफ्ट की तरफ में जो आपको दिख रहा है JW मैरियट, वो सारा जो हिस्सा है वो जैसे हमने आपको पहले भी बताया एरो सिटी का हिस्सा है। और एरो सिटी बिल्कुल यहाँ पर मान के चले 3 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है। जो टर्मिनल T3 का एयरपोर्ट का जो डेस्टिनेशन है वहाँ से यहाँ का सिटी ऑफ होटल्स भी ये जो एयरपोर्ट के पास में 5 स्टार होटल और 3 स्टार होटल ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। और साथ में ग्लोबल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी इसको बनाया जा रहा है, एक्सपेंड भी किया जा रहा है। उसके ऊपर हमने आपको वीडियो जो है वो लगातार अपडेट हम देते रहते हैं। यहाँ पर इस सड़क की जो कनेक्टिविटी उसे सीमलेस रखने के लिए ये जो फ्लाईओवर है अभी जिस पे हम ड्राइव कर रहे हैं ये यहाँ पर बनाया गया, क्योंकि नीचे यहाँ पर रेड लाइट थी। और कोशिश दिल्ली के अंदर यही की जा रही कि जहाँ पर भी जो जंक्शंस हैं, जहाँ पर ट्रैफिक जैम्स होते हैं, वहाँ पर फ्लाईओवर्स बनाए जाएं। और ये तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक तरीके से गए रोड थी, तो यहाँ पर भी ये जो फ्लाईओवर है वो बनाया गया है। G20 के आसपास में बहुत मेजर जो है यहाँ पर रीडेवलपमेंट हुआ है, और काफ़ी कुछ जो सड़कों से लेके फुटपाथ है, ओवर ब्रिजेस हैं, वो सब बनाए गए। साथ में यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ आपको नज़र आएगा ये जो है टैक्सी वे है, जो कि 2 जो रनवे है उनको जोड़ता है, वो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया। रात के वक्त जब आप यहाँ पर आते हैं तो सच में ये जो जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रात के वक्त आपको और ज़्यादा नज़र आएगी। और जैसे हम यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे तो अब हम जो एयरपोर्ट की रोड है टर्मिनल T3 जो है वहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पर रह चुके हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डेवलप करके तैयार किया गया है। लगभग 8 लेन की यहाँ पर जो रोड है वो बनाई गई है। इस तरफ 4 है, दूसरी तरफ से भी 4 है, और बीच में बहुत बड़ा जो ग्रीन डिवाइडर है वो यहाँ पर बनाया गया है। एक रास्ता यहाँ से जैसे आप देख रहे हैं गुरुग्राम की तरफ जो लिखा हुआ है, अगर उस पर आप जाते हैं जो एयरपोर्ट टनल है और जो द्वारका एक्सप्रेसवे की भी जो टनल है, जो कि अल्ट्रा मॉडर्न टनल्स इंडिया के अंदर बनकर तैयार हैं, उस तरफ जा सकते हैं। और उसके थ्रू UVR2 और द्वारका एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम की तरफ जा सकते हैं, जिस भी हिस्से में आप जाना चाहें। और यहाँ पर भी आप देखें जो ड्राइविंग है आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ रहती है, कोई परेशानी कोई दिक्कत जो टर्मिनल T3 है या जो टर्मिनल T1 है उस तरफ जाने में आपको नहीं होने वाली है। इनफैक्ट इस तरफ जब आप ड्राइविंग करते हैं रात के वक्त तो बिल्कुल आपको एक इंटरनेशनल जो फील है वही यहाँ पर आएगी। और अब तो जैसे जो और हिस्से भी हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल्स हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे, UVR2 जो एक्सप्रेसवे है वो सब भी ऑफिशियली खुल चुका है। तो ये सारा जो नेटवर्क है एक ही जैसा आपको नजर आएगा जब आप यहाँ पर इन पूरे हिस्सों में ड्राइविंग करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, ताकि उससे जो रीच है वीडियोस की वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और नोटिफिकेशन भी जो है वो ऑन करके रखिए, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको इमीडिएटली पता चल जाए।
राइट में जो आपको ग्रीन कलर में बिल्डिंग नज़र आ रही है वो एक्चुअली उस पर लाइट पड़ रही है, वो एटीसी टावर है। इंडिया का सबसे टॉलेस्ट जो एटीसी टावर है वो है। और अभी हम जब यू टर्न लेंगे एयरपोर्ट से तब हमें वो क्लियरली जो है नज़र आएगा। अभी हम यहाँ से जो ये लेफ्ट की तरफ रास्ता जा रहा है तो ऑलमोस्ट यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर जो डिपार्चर और अराइवल है वो आपको मिलता है। सामने आप देखिए लिखा भी हुआ है डिपार्चर अराइवल। और यहाँ से जो इसका अराइवल है वो जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर है और जो डिपार्चर है वो फर्स्ट फ्लोर पर है। तो आगे से जो रास्ता है वो 2 भागों में आपको नज़र आएगा, एक ग्राउंड लेवल पर रोड जाएगी और एक जो है एलिवेटेड फ्लाईओवर जाएगा। तो हम जो है डिपार्चर पर जाने वाले हैं और वहाँ से हम जो है आगे से यू टर्न लेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट से देखें आप तो एक रास्ता जो है अराइवल के लिए नीचे की तरफ से जा रहा है और ये जो है डिपार्चर के लिए, अगर आपको डिपार्चर के लिए यहाँ से जाना है तो आप ऊपर का ये रास्ता लेंगे। यहाँ पर राइट की तरफ में ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है कार पार्किंग का पूरी ये जो बिल्डिंग है वो है। और पार्किंग के चार्जेस जो है वो लगभग 150 रुपये 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के लिए और 2 घंटे के लिए 250 रुपये के आसपास हैं। नाउ यहाँ से सामने की तरफ आपको टर्मिनल T3 जो है वो लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ये जो है इसका जैसे हमने बताया डिपार्चर है। हमारे कोई मित्र हैं उन्हें आज कहीं जाना है तो हम उन्हें ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बाहर का जो वॉकिंग टूर है वो भी दिखा देंगे। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये जो टर्मिनल T3 है बनाया गया है और काफ़ी रीडेवलपमेंट भी यहाँ पर हुआ है। और जो टर्मिनल 1 है 2 है उनका भी रीडेवलपमेंट जो है वो लगातार चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ में पूरा जो टर्मिनल T3 का जो डिपार्चर है वो है। और अभी हम साइड में गाड़ी को अपनी पार्क करते हैं और अंदर की तरफ आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू जो है वो देते हैं। इंडिया का सबसे बिजिएस्ट जो एयरपोर्ट है वो यही है और यहाँ पर एनुअली लगभग ये जो है वो टैकल कर सकता है लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा जो पैसेंजर्स है उसको ये जो एयरपोर्ट है वो टैकल कर सकता है। इस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा एयरपोर्ट है इसे बनाया गया है। सो हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया और हम जो डिपार्चर है उसकी तरफ जा रहे हैं। बहुत गर्व होता है आपको जब इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप इंडिया के अंदर देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये जो एयरपोर्ट है वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। सामने की तरफ यहाँ पर जो डिपार्चर जो है उसके गेट्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। और धीरे धीरे करके यहाँ पर काफ़ी सारे जो टर्मिनल है, टर्मिनल 1 है 2 है 3 है और 4 भी बनाया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये जो है वो कैटर करेगा पब्लिक को। साथ में जैसे आपको पता है जेवर जो एयरपोर्ट है उसके साथ भी इसकी जो कनेक्टिविटी है वो डायरेक्ट बनाने की जो प्लानिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो की जा रही है। तो आने वाले भविष्य में जो ये एयरपोर्ट है इसके साथ में जेवर एयरपोर्ट है दोनों आपस में सुपर स्मूथ तरीके से कनेक्ट भी किए जाएंगे। नाउ यहाँ पर आप देखें इन एंड आउट करना भी कितना ज़्यादा आसान है। आप दिल्ली की तरफ से आए थे और जैसे आप डिपार्चर से वापस नीचे की तरफ यहाँ जा रहे हैं तो वापस आप दिल्ली की तरफ आपका जो रास्ता है वो हो गया और दिल्ली सिटी की तरफ अब जा रहे हैं। तो अभी हम जो ढोलक हुए हैं उस तरफ भी जाने वाले हैं। रात को पूरा जो एरिया है अभी आपको दिखाते हुए चलेंगे क्योंकि इस वक्त जो ब्यूटी है दिल्ली की वो आपको लगातार नज़र आती रहेगी हमारे सफ़र में। नाउ यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में आप देखें तो एटीसी टावर अब आपको रेड कलर में यहाँ पर नजर आएगा। तो इस तरीके से वाइब्रेंट कलर्स में यहाँ पर लाइटिंग जो है उस पर की जाती है। साथ में यहाँ पर जो फाउंटेन्स वगैरह है वो भी आपको नजर आएंगे राइट में। इनफैक्ट आप देखें तो काफ़ी सारे इस तरीके के यहाँ पर जो फाउंटेन्स हैं वो आपको नजर आएंगे। रात को बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर होता है। ये जो एटीसी टावर है ये यहाँ पर फ्यूचर की एंटिसिपेशन को ध्यान में रखकर 2019 में नया बनाया गया है जो कि जैसे हमने बताया इंडिया का सबसे ऊंचा एटीसी टावर है और लगभग 1200 से ज़्यादा जो फ्लाइट्स हैं ये पर डे हैंडल कर सकता है। तो इस तरीके से फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले ही यहाँ पर बना दिया गया है। साथ में जैसे हम बता रहे हैं यहाँ की ये जो सड़कें हैं, फुटपाथ हैं, साइड वॉक्स हैं, डिवाइडर है, हर एक चीज़ को यहाँ पर बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। और किसी भी इंटरनेशनल लोकेशन की एयरपोर्ट के आसपास के हिस्से से इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ की जो ये बनावट है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनसे ज़्यादा बेहतर ही आपको नज़र आने वाला है।
नाउ हम जो एयरपोर्ट रोड है यहाँ से धौलाकुआं की तरफ जाने वाले हैं और पूरा जो एरिया है वो आपको दिखाने वाले हैं कि एयरपोर्ट रोड के साथ में जो आसपास का इलाका है वो भी रात में कैसा आपको नज़र आता है। यहाँ पर तो डेफिनेटली आप जब ड्राइव करेंगे तो बहुत ही रॉयल जो लुक है वो ही आपको महसूस होगा। इस तरीके से डेकोरेटिव सी ये जो रोड है वो है। और ये वैसे हम बताएं तो जो इंडिया गेट है, कनॉट प्लेस है, वहाँ से ये जो लोकेशन है लगभग 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर आती है। और यहाँ पर आने के लिए जो मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो की दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो एयरपोर्ट है उसकी कनेक्टिविटी भी देती है। पब्लिक अगर कन्वेंस के थ्रू आप आना चाहें तो वो भी आप आ सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से बहुत ही मजबूत जो कनेक्टिविटी यहाँ की भी दी जा रही है और आसपास की अभी हम कोशिश करेंगे। अब हमें कमेंट्स में भी बताइएगा कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है और UVR 2 जो एक्सप्रेसवे है उनकी भी हम कोशिश करेंगे कि रात में वीडियो बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है रात के वक्त भी दिल्ली में ड्राइव करने में, सच में आप देख सकते हैं इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। नीट एंड क्लीन है, बहुत ही व्यवस्थित। इस तरफ का तो आपको ट्रैफिक नज़र आएगा। अभी हम आगे जाएंगे तो आगे की भी सिचुएशन जो है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगी। इस तरफ का तो अभी तक हमने जितना भी सफ़र रात के वक्त तय किया है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव पूरा ये रास्ता है। कहीं पर भी कोई भी आपको यहाँ पर कमजोरी जो है रास्ते में नहीं नज़र आएगी। इनफैक्ट जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड है बिल्कुल हर जगह पे वही यहाँ पर फॉलो किया गया है। और आपको जब यहाँ पर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि आप किसी और सिटी में हैं, किसी और कंट्री में हैं या इंडिया के अंदर है। तो धीरे धीरे करके जो दिल्ली है उसको नेक्स्ट लेवल पर पहुँचाने की जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। और वो धीरे धीरे आप देखें हर तरफ यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं। और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो उसी स्तर पे बनाए जा रहे हैं जहाँ पर उनका जो स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके का जो टेक्नोलॉजी है वो उसमें यूज़ की जाए। अब हम यहाँ से धीरे धीरे जो एयरपोर्ट का रास्ता है इससे बाहर निकलकर जो धौलाकुआं की साइड का रास्ता है उस तरफ जा रहे हैं। और उस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा जो दिल्ली है आपको सुंदर ही लगने वाली है। नाउ यहाँ से एक रास्ता जो है NH48 पर जो धौलाकुआं है और वसंत कुंज की तरफ जा रहा है तो हमें उसी रास्ते पर जाना है। तो ये तो पूरा जो हिस्सा था वो जो एयरपोर्ट रोड का हिस्सा था वो है। और अब हम यहाँ से जो सिटी के अंदर का रास्ता है और धौलाकुआं का जो रास्ता है उसमें यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। नाउ हम उस लोकेशन पे पहुंच गए जहां से जो टर्मिनल 1 है जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। अगर यहाँ से लेफ्ट की तरफ आप जाते हैं तो हार्डली आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर पर वो जो लोकेशन आ जाती है। और यहाँ पर ये जो आगे रेड लाइट हमें नज़र आएगी, यहाँ पर काफ़ी सारा जो ब्यूटिफिकेशन है G20 के आसपास में हुआ था। सामने आप देखें तो इस तरीके के जो स्टैचूज़ थे, लॉयन के फाउंटेन्स वगैरह काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है वो लगाया गया। और आपको अभी भी वो उसी तरीके से यहाँ पे वेल मेंटेन्ड ही नज़र आने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है इस एरिया को भी बनाया गया था और अभी तक वेल मेंटेन्ड है। तो अगर आप यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हैं तो इस तरीके के नज़ारे जो रोड के आसपास में ही आपको नज़र आने वाले हैं। रोड के साइड में इस तरीके के जो फाउंटेन्स हैं वो भी आपको नज़र आएंगे और स्टैचूज़ इस तरफ भी पार्क टाइप में यहाँ पर बनाकर तैयार किए गए थे। G20 के टाइम पर ही ये सब यहाँ पर किया गया था जो कि अभी तक आप देखें यहाँ पर वेल मेंटेन्ड है। यहाँ से आगे धौलाकुआं की तरफ, गुड़गांव की तरफ आप जा सकते हैं। तो धीरे धीरे जो है हम जो दिल्ली के अंदर के हिस्से हैं उसके अंदर अब यहाँ से जा रहे हैं। ये जो सड़क है यहाँ से धौलाकुआं की तरफ अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो धौलाकुआं या इंडिया गेट की तरफ जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। और राइट जाते हैं तो गुड़गांव की तरफ आप जाएंगे। सामने सिटी जो है वो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अभी हम यहाँ से सीधा ही चलेंगे और यहाँ पर इनफैक्ट ऊपर की तरफ में जो एयरपोर्ट की लाइन है
जो कि जैसे हम बता रहे थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो एयरपोर्ट आती है उसकी लाइन भी यहाँ ऊपर से आपको जाती हुई दिख जाएगी। तो ये कनेक्टिविटी भी यहाँ पर स्पेसिफिकली जो एयरपोर्ट है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसके लिए बनाई गई है। यहाँ पर ये जो सड़कें ये भी यहाँ पर रीडेवलप हुआ है और लेफ्ट में तो आप देखें यहाँ पर जो प्लांटेशन के लिए गमले वगैरह जो है वो लगाए गए थे, G20 के टाइम पर ही लगाए गए थे और अभी तक वैसे ही हैं, मेंटेन्ड है, कोई ऐसा नहीं है। उस वक्त कहा जा रहा था कि काफ़ी सारे ये जो गमले हैं वो चोरी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक तो अपनी जगह पे यहाँ पर आपको इंटैक्ट नज़र आएंगे। लाइटें वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लगाई गई हैं। तो ये अब एयरपोर्ट की रोड नहीं है, ये अब हम जो दिल्ली के अंदर के रास्ते हैं उन पर आ चुके हैं। NH48 एक तरीके से आप मान के चलें वो है जो कि आगे धौला कुआं पर एंड होता है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको रात के वक्त भी दिल्ली के हर तरफ जगमगाता हुआ नज़र आता रहेगा। यहाँ पर इस तरफ आकर बहुत ही कलरफुल से जो फाउंटेन्स हैं आपको रोड के दोनों तरफ यहाँ पर नज़र आने वाले हैं और जब आप यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये जो फाउंटेन्स हैं यहाँ पर नज़र आते हैं। G20 के टाइम पर ही इनको भी यहाँ पर इंस्टॉल जो है वो किया गया था। यहाँ पर राइट की तरफ में भी आपको एक और फाउंटेन जो है वो नज़र आएगा और स्टैचूज़ वगैरह भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया था। ग्रीनरी का भी यहाँ पर जो लैंडस्केप है वो बनाया गया था, बिल्कुल NH48 पर ही ये भी जगह आती है। तो इस तरीके के जो काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स हैं खूबसूरती के यहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे और अभी तक आप देखें तो वेल मेंटेन्ड है और अपने तरीके से जो चालू हैं वो भी हैं। यहाँ से हम ऑलमोस्ट जो धौला कुआं है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं दिल्ली के अंदर और ऊपर साइन बोर्ड देखेंगे तो इंडिया गेट भी यहाँ से हार्डली 7.9 किलोमीटर है, तो 8 किलोमीटर आप मान के चलें। आप बताइएगा हमें, तो इंडिया गेट की भी हम कोशिश करेंगे रात के वक्त कर्तव्य पथ जो है वहाँ की वीडियो जो है वो हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से आप एक तरीके से जो NH48 है ये दिल्ली का एक तरीके से मिडिल का हिस्सा ही है, क्योंकि यहाँ पर जो धौला कुआं है बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। हमने जब अपनी डे की वीडियोस बनाई है तो उसमें आपको दिखाया भी है। यहाँ पर ऊपर से आप देखें अगेन मेट्रो का नेटवर्क है काफ़ी सारा, एयरपोर्ट की मेट्रो भी जाती है और जो पिंक लाइन है वो भी यहाँ पर जाती है। थैंक्स फॉर विजिट अगेन। NH48 जो है दिल्ली के बीचों बीच से यहाँ से स्टार्ट होता है और गुड़गांव की तरफ जाता है, तो ये यहाँ पर से एंडिंग भी है और स्टार्टिंग पॉइंट भी है। और ये यहाँ पर जो धौला कुआं का जो सर्कल है वो है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो फाउंटेन्स हैं वो इंस्टॉल किए गए थे, वो सामने आप देखें तो वो भी यहाँ पर चल रहे हैं। वर्टिकल गार्डन्स वगैरह भी यहाँ पर जो फ्लाईओवर है उस पर लगाए गए हैं और ट्रैक पे भी आपको नज़र आएंगे। तो इस तरीके से कोशिश बहुत ज़्यादा की जा रही है कि दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कनेक्टिविटी है, जो नेटवर्क है, वो एक ग्लोबल सिटी के रूप में यहाँ पर उभर कर आए और धीरे धीरे वो कोशिशें जो है आप अगर दिल्ली के अंदर ड्राइव करते हैं रात के वक्त या दिन के वक्त तो नज़र भी आता है। और हम आपको लगातार जो है दिल्ली, NCR, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा हर तरफ की जो अपडेट है वो आपको देते रहते हैं। सो नाउ हम अपने जो वीडियो है इसके एंड में पहुंच चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है नाइट की वो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको नाइट की और वीडियोस देखनी है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में हमें बताइए। कमेंट्स में और भी अगर आपको कोई ओपिनियन है, कोई सजेशन है या आप कुछ भी बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं। हम आपके सभी जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।